बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, t टाइम और a एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सुना था कि काइनेमेटिक्स में मोशन के 5 पैरामीटर्स स्टडी हो, कि काइनेमेटिक्स में अमूमन मोशन के 5 पैरामीटर्स स्टडी किए जाते हैं: डिस्प्लेसमेंट s, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, फाइनल वेलोसिटी वी एफ, एक्सेलरेशन a और साथ साथ टाइम t। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को बनाया गया है कुछ इस अंदाज से कि इसमें फाइनल वेलोसिटी vf को एलिमिनेट किया गया है, यानी ऐसे तमाम न्यूमेरिकल्स जिनमें इन 4 पैरामीटर्स में से कोई से 3 पैरामीटर्स न्यूमेरिकल में गिवन हो और उन 3 में से चौथा पैरामीटर फाइंड करना हो, तो हम वहां पे मोशन की सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं। अब इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को। एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर देना है ओ ए के साथ। ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी हो गई है, वी आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और पॉइंट ए तक की वेलोसिटी को वी आई का नाम दे दिया। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो हमें टॉपिक्स में बताया जाता है कि वेलोसिटी के चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं। और एक और रूल आप लोगों ने याद रखना होगा कि स्लोप of velocity time graph is also called acceleration। दोबारा सुन लीजिए, slope of velocity time graph is also called acceleration। और इसके मुकाबले में एक और स्लोप होता है जो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है। अगर यहाँ पे s लिखा हो, यहाँ पे t लिखा हो और इसका ग्राफ बनाया जाए, तो फिर उस ग्राफ को वेलोसिटी कहा जाता है। लेट अस सपोज हम v को रिप्लेस कर लेते हैं किसके साथ, s के साथ, और t अपनी जगह पर है, तो ये a रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, v के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप को कहते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप को कहते हैं एक्सेलरेशन। चलिए इक्वेशन का स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी को हमने ओ ए से रिप्रेजेंट किया। जब टाइम गुजरा वेलोसिटी में चेंज आया और इसकी वेलोसिटी पहुंच चुकी है पॉइंट बी तक। ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट की जाएगी फाइनल वेलोसिटी से। पॉइंट ए, इस पॉइंट को भी एक नाम दे देते हैं सी का। पॉइंट ए को डॉटेड लाइन की शक्ल में जोड़ देते हैं इस पॉइंट के साथ, तो इस जगह का नाम हम रख देते हैं डी। अब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में दो रीजन हैं, एक रेक्टेंगुलर रीजन है और एक रीजन देखा जाए तो ट्रायंगुलर रीजन है। ये ऊपर का हिस्सा ए बी डी ये ट्रायंगल की शक्ल में है और निचला हिस्सा रेक्टेंगल की शक्ल में है। अगर हम इस रेक्टेंगल और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लें तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हम एक इक्वेशन जानते हैं S इक्वल टू वी क्रॉस टी। वी वेलोसिटी, एक किस्म की वर्टिकल लाइन, और टी टाइम। तो अगर हम इस वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन हासिल होगा, डिस्प्लेसमेंट। लिहाजा हम इस ग्राफ की बेस पे ये लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए एक हमें एरिया चाहिए, एरिया चाहिए रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल कौन सा है, ओ ए डी सी, और प्लस एरिया चाहिए किसका, ट्रायंगल का। ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम अलग से एरिया फाइंड करते हैं रेक्टेंगल ओ ए डी सी का। ओ ए डी सी का एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला हम जानते हैं कि लेंथ क्रॉस विड्थ। तो अगर हम रेक्टेंगल को देखें तो रेक्टेंगल की लेंथ रिप्रेजेंट हो रही है ओ सी से, रेक्टेंगल की विड्थ रिप्रेजेंट हो रही है OA से। यहाँ पे आप CD भी ले सकते हैं और OA भी ले सकते हैं।
OC के साइड पे हमने उसका नाम लिखा हुआ है कि OC जो है वो टाइम की इक्वल है। OA के साइड पे उसका नाम लिखा हुआ है कि OA जो है वो VI से रिप्रेजेंट हो रहा है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इससे बन जाएगा VIT, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना आ गया VIT। फर्स्ट पोर्शन हमने फाइंड भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। पूरा वर्ड लिखने के बजाय मैं सिर्फ सिंपल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ABD। तो अगर इस ट्राइंगल को देखा जाए तो ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है जो कि रेक्टेंगल का हाफ होता है। तो इसका फार्मूला यूज होगा हाफ ऑफ लेंथ दैट इज AD क्रॉस ब्रेथ दैट इज BD। हाफ AD क्रॉस BD, इसमें लेंथ और विड्थ, इसमें हाफ ऑफ लेंथ और विड्थ। अब AD जो है, AD एक्चुअली लेंथ में OC के इक्वल है और OC रिप्रेजेंट हो रहा था टाइम में। आप ग्राफ को देख सकते हैं, OC की लेंथ को भी देख लें, AD की लेंथ को भी देख लें, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये पोर्शन टाइम के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है तो ऊपर वाला पोर्शन भी टाइम की इक्वल होगा। बस हम AD को रिप्लेस करके OC और OC को रिप्लेस करके टाइम लिख सकते हैं। अब बात रह गई है BD की, तो BD के लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे फार्मूला स्लोप का। स्लोप डेल y बाय डेल x के इक्वल होता है। अब ग्राफ में स्लोप यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये स्लोप है, तो स्लोप को रिप्रेजेंट कर देंगे A से। डेल y ये पोर्शन है दैट इज BD और डेल x ये पोर्शन है, तो ये AD है। और चूंकि हमने पहले कहा था कि ये पोर्शन टाइम है तो ऊपर वाला भी टाइम होगा, डेल x को रिप्लेस करके भी t लिख लेंगे। टाइम को इस तरफ से दूसरी साइड पे ले जाएं तो AT इक्वल टू आ गया BD। लिहाजा AD टाइम से रिप्लेस, BD AT से रिप्लेस, तो ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा हाफ, AD की जगह पर लिखते हैं T और BD की जगह पर पुट करते हैं AT। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इससे आएगा हाफ AT स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड हो गया। इक्वेशन 1 में अगर इन वैल्यूज को पुट किया जाए तो पुटिंग द वैल्यूज पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, s को दोबारा ले आइए। s को अगर हम इधर दोबारा लिखते हैं, s इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आंसर आया था VIT और प्लस फार्मूले में था, और ट्रायंगल का आंसर आया है हाफ AT स्क्वायर। लिहाजा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गई, S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। स्टूडेंट इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हर उस केस में यूज की जाएगी जिस न्यूमेरिकल में फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू का जिक्र ना हो, यानी सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी को एलिमिनेट किया गया है। और आप इसको एक अंदाज से डिफाइन कर सकते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन शोज रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट S, initial velocity vi, time t, acceleration a without including time, यानी सेकेंड इक्वेशन में विदाउट इंक्लूडिंग फाइनल वेलोसिटी। सेकेंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी को बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया जाता। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। जैसा कि हमने एक तरतीब के साथ इस चैनल को स्टार्ट किया हुआ है कि पहले कुछ बेसिक प्रूफ हम स्टडी करेंगे और उसके बाद जो है उसको कंसेप्ट वाइज एक एक न्यूमेरिकल की शक्ल में, एक एक कंसेप्चुअल एमसीक्यूज की शक्ल में हम पेश करते रहेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें। उम्मीद है इसका आपको फ़ायदा हुआ होगा। शुक्रिया।